बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन आज ही जेएमएम से दिया था इस्तीफा। हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन और वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आज ही जेएमएम से इस्तीफा उन्होंने दिया। हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन और जब हेमंत सोरेन को जेल हो रही थी उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन को मुख्यमंत्री झारखंड का बनाया जा सकता है। जेएमएम के सांसद महुआ मांझी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। महुआ जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन ये क्या हुआ और किस वजह से हुआ है? क्योंकि सीता सोरेन को क्या उनकी जगह नहीं दी गई जेएमएम के अंदर? क्या ये नाराजगी थी जिसकी वजह से बीजेपी का उन्होंने दामन थामा? देखिए, ये यहाँ झारखंड में ही पहली बार नहीं हुआ है। पूरे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न पार्टियों से तोड़फोड़ हो रही है और उसमें कभी लालच, कभी डर, कभी कुछ दिखा के ये आपने देखा होगा कि किस तरह से शरद पवार जी के परिवार में भी इस तरह से टूट की गई। आपने देखा होगा कि हर जगह ऐसा चल ही रहा है। मैं क्या एग्जाम्पल दूं, पूरे देश में हो रहा है। तो उसी की एक कड़ी के रूप में है। अभी चुनाव आ रहा है, आचार संहिता लग गई। ये तैयारी पहले से ही थी। काफी दिनों से बातें सुनने को आ रही थी। हमारे झारखंड में कांग्रेस से गीता कोड़ा जी को भी तोड़ के ले जाया गया। और फिर देखिए, कोई जब पार्टी छोड़ के जाता है उन्हें कोई ना कोई कारण तो देना ही पड़ता है। तो वो कारण इतने बड़े नहीं थे जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। निश्चित रूप से ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है जिसकी जद में वो भी आ गई हैं। पार्टी को इससे दुख है। पार्टी चूंकि आदिवासी नेता शिबू सोरेन जी, गुरु जी एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में गुरु जी को लोग एक बहुत ही जुझारू आदिवासी लीडर के रूप में मानते हैं। लेकिन महुआ जी, क्या ये पारिवारिक जो नाराजगी है ये मनाने में शिबू सोरेन कामयाब नहीं रहे? हेमंत सोरेन को जब ईडी की रडार पर वो पहुंचे उस समय कयास यही लगाए जा रहे थे और शायद चाहती भी सीता सोरेन यही थी कि वो मुख्यमंत्री बने। तो फिर ऐसा क्यों संभव नहीं हो पाया? घर में अंदर खाने क्या दिक्कत थी? देखिए, पार्टी सिर्फ किसी परिवार की नहीं होती है। पार्टी में जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिनका नाम लिया, वो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय चंपई सोरेन जी हैं, जिन्होंने गुरुजी के साथ आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। एक अनुभवी व्यक्ति के हाथों में उन्होंने सत्ता सौंपी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप ही लोग ये आरोप लगाते कि परिवारवाद का आरोप लगाते। तो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ एक अनुभवी बुजुर्ग को पार्टी की सत्ता उनके लेकिन हाथों में महुआ दी जी, है। कहा तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, विपक्षी पार्टियां जो होती हैं वो परिवारवाद का आरोप लगाती हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन को डर इस बात का था कि वापस उन्हें कुर्सी मिलेगी या नहीं जब ईडी के रडार से वो हटे, और संभावनाएं अगर ऐसी बनती है तो वो दोबारा कुर्सी पे नहीं आ पाएंगे और इसी वजह से सीता सोरेन को उन्होंने ही नहीं बनाया मुख्यमंत्री। देखिए, कोई भी निर्णय होता है तो सामूहिक निर्णय होता है पार्टी में। और निश्चित रूप से अगर सब लोग कहते तो वो बनाते। लेकिन उन्होंने एक वरिष्ठ नेता को चुना जो अनुभवी भी थे, क्योंकि माननीय चंपई जी कई बार मंत्री भी रह चुके थे। कई बड़े पदों पर रहे हैं। पार्टी के इतने जुझारू पुराने आंदोलनकारी व्यक्ति रहे हैं। उनको टाइगर भी कहा जाता रहा है उनके क्षेत्र में। तो इसलिए उन्होंने उनको चुना। और रही बात कुछ मिलने की, तो अभी क्योंकि पार्टी संकट में है, क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत जी, जिन्होंने पिछली बार एक डबल इंजन की सरकार वाली पार्टी को हटा के उन्होंने यहाँ पे अपनी सरकार बनाई, वो चूंकि अभी संकट में है, ऐसे में वो अगर एक पार्टी में एक मजबूत आधार बन के लोगों को संभालती, परिवार की जिम्मेदारी निभाती, क्योंकि झारखंड। लेकिन इससे आपको नहीं लगता महुआ जी, अब जो है वोट बटेंगे, पोलराइजेशन ऑफ वोट होगा झारखंड के अंदर? शिबू सोरेन के ही परिवार के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी दिक्कत है ये तो। क्योंकि झारखंड में अगर आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आदिवासी वर्ग में नाराजगी है माननीय हेमंत सोरेन जी को लेकर कि उनको ईडी ने किस तरह से सताया एक आदिवासी लीडर के रूप में। और जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, तो वो केसेस दूसरे बहुत सारे ऐसे लोगों पर भी हैं जो भाजपा में हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और चूंकि ये एक लोकप्रिय आदिवासी लीडर है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर आदिवासी लोगों के वर्ग के बीच में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और इस बार आप देखेंगे रिजल्ट क्या होगा, क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इधर पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कार्यकर्ता और हम सभी लोग दुखी हैं
कि ऐसे संकट के समय में वो पार्टी का साथ देती तो सबको बहुत अच्छा लगता। जी ठीक है महुआ जमीन से जी। जुड़ी पार्टी है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ धन्यवाद। हाँ। कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और देखिए ज्वाइनिंग के बाद सीता सोरेन ने कहा क्या है वो भी आपको सुनवा देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं। मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतने साल गुजारने के बाद भी कि जिस मुकाम तक हमें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल झारखंड अलग राज्य बन के हुआ और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है।